जय श्री कृष्ण। कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक है। यह दिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने, पितरों का तर्पण करने और देवी लक्ष्मी की पूजा कर घर में सुख समृद्धि लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इसी दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का पूजन तथा प्रातः काल में देवताओं और पितरों के लिए भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, इसीलिए इस दिन दीपदान भी किया जाता है। अब इस बार की अमावस्या तिथि को लेकर सभी के मन में संदेह उठ रहा है कि कौन से दिन अमावस्या का पालन किया जाए, क्योंकि इस बार की अमावस्या तिथि 20 और 21 दोनों ही दिन विद्यमान है। तो आइए इस संदेह को दूर करने हेतु जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि का पालन कब किया जाएगा तथा इस दिन श्राद्ध, पिंडदान एवं प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का पूजन कब करना चाहिए। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर और इसका समापन होगा 21 अक्टूबर शाम 5:54 पर। अब उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि का पालन किया जाएगा, और क्योंकि अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करने का विशेष महत्व होता है, साथ ही अपने पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान सूर्योदय के समय करना अधिक शुभ होता है और पितरों के निमित्त तर्पण कार्य अपराह्न काल में किया जाता है। और स्कंद पुराण में भी स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं तथा पितरों की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके पश्चात दही, दूध तथा घी इत्यादि से पावर्ण श्राद्ध करना चाहिए और वृद्ध तथा छोटे बच्चों के अलावा सभी को उपवास रखकर अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म एवं भूखे को भोजन करवाना चाहिए। इसीलिए 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:44 से 5:35 का रहेगा और प्रातः संध्या का समय सुबह 5:10 से 6:26 का है तथा इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से दोपहर 12:28 तक का रहेगा। तो इस समय दरमियान अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भक्तिपूर्वक देवता तथा पितरों की पूजा आराधना करें। उसके पश्चात दही, दूध तथा घी इत्यादि से श्राद्ध कर्म करें। और क्योंकि इस बार की कार्तिक अमावस्या है, अतः इस दिन लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी के परिवार सहित पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही प्रदोष काल में दीपदान करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है और इस दिन लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। अतः इस दिन प्रदोष काल का समय है शाम 5:45 से 7:01 का और दीपदान के लिए गौतोली मुहूर्त का समय शाम 5:45 से 6:11 तक का रहेगा। अब 20 अक्टूबर सोमवार को भी अमावस्या तिथि विद्यमान है, इसीलिए कई स्थानों पर 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन भी अमावस्या तिथि का पालन किया जा रहा है। इसलिए आइए इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:44 से 5:34 का और सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर तथा प्रातःकालीन पूजा का समय है सुबह 5:09 से 6:25 का तथा इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से दोपहर 12:28 का और प्रदोष काल शाम 5:46 से 8:18 तक का रहेगा और वृषभ काल 7:08 से 9:03 का है। तो इस प्रकार कई स्थानों पर 20 अक्टूबर सोमवार को तो कई स्थानों पर 21 अक्टूबर मंगलवार को कार्तिक अमावस्या का पालन किया जा रहा है, परंतु इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार की अमावस्या कार्तिक अमावस्या है। इस दिन दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा, जो प्रकाश का पर्व है, आनंद उत्साह का पर्व है। इसीलिए आप दोनों में से किसी भी दिन अमावस्या का पालन कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक अमावस्या का पालन जिस दिन भी किया जाएगा अंततः व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ही करता है। और अगर दोनों ही दिन अमावस्या तिथि का पालन करना चाहता है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का निवास होता है और कार्तिक अमावस्या पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। अतः इस दिन पितरों का तर्पण करना भी अत्यंत शुभ होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने और मंत्र जाप से काल सर्प दोष और शनि दोष से भी मुक्ति मिल सकती है।
इस प्रकार श्रद्धापूर्वक कार्तिक अमावस्या का पालन करने से हमें अवश्य ही भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो यह थी आज की हमारी कार्तिक अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी, और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस जानकारी के द्वारा संपूर्ण विधि विधान के साथ कार्तिक अमावस्या का पालन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।